ओवैसी ब्रदर्स ललकार रहे हैं तो आज महाराष्ट्र के चुनाव में योगी भी गरजने वाले हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र में आज योगी 3 रैलियां करेंगे। योगी का टारगेट विदर्भ रीजन है, जहां लोकसभा चुनाव में महायुति को काफी नुकसान हुआ। योगी की पहली रैली वाशिम, दूसरी अमरावती और तीसरी अकोला में होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र चुनाव में बुधवार को पार्टी के लिए 3 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। वाशिम, अमरावती और अकोला और विदर्भ के रीजन को चुना गया है क्योंकि विदर्भ बीजेपी के लिहाज से सबसे मुश्किल रीजन माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा डेंट अगर बीजेपी को कहीं लगा तो विदर्भ रीजन में लगा। आज जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे तो क्या नया बयान उनकी तरफ से दिया जाता है या बटेंगे तो कटेंगे को किस बेंचमार्क पर पहुंचाते हैं, ये अब देखने वाली बात है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। तो कल झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था। आज महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। विदर्भ रीजन पर फोकस है। विदर्भ रीजन पर फोकस क्यों है ये आप समझ लीजिए। कुल 60 विधानसभा सीटें इस रीजन में आती हैं। 2019 के चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो 28 यहां पर बीजेपी ने जीती थी, 14 कांग्रेस ने जीती थी, 6 शिवसेना को मिली थी और 4 एनसीपी, जबकि अन्य को 8 सीटें मिली थी। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनावों का समीकरण थोड़ा सा बदला, जिसके बाद विदर्भ चिंता का विषय बन चुका है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ ये भी देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से 60 सीटों में से 20 सीटों पर महायुति और 40 सीटों पर एमवीए को लीड है। विदर्भ में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 महायुति और 7 एमवीए के पास हैं। और यही जो आंकड़ा है, इसी आंकड़े को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें विदर्भ रीजन में कर रही है। हिंदू वोट को एकजुट करना चाहती है और इसीलिए सीएम योगी की रैली काफी महत्वपूर्ण है। कल मुख्यमंत्री जब झारखंड में अपनी हुंकार भर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर करारा अटैक किया था। सीएम योगी ने जातियों पर बंटने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब जब हम बटे हैं, निर्ममता से कटे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जातियों के नाम पर बटिए मत, कांग्रेस हमेशा जाति के नाम पर बांटती आई है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका
हर घर में पहराई हुई दिखाई देगी। और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए।